हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो में। आज जैसा कि 25 अक्टूबर को आप देख ही सकते हैं कि मार्केट में भारी तबाही आई हुई है। निफ्टी जो कि ऑलरेडी 7 साढ़े 7% डाउन था, अब ऑलरेडी 8 साढ़े 8% डाउन हो चुका है। और पूरा पैनिक फैला हुआ है मार्केट में। और मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर सुनामी आई है, तबाही वाली सुनामी। 2.5% वो दोनों डाउन हैं। लार्ज कैप भी आज 1% डाउन आप देख सकते हो। मार्केट में अभी 3:10 का समय हो रहा है और काफ़ी तबाही आज हुई है। थोड़ी सी रिकवरी हो गई है ऊपर नीचे से, अब 350 तक गिर गई थी निफ्टी, 325 तक। अब 250 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, यानी कि 70 पॉइंट की लगभग रिकवरी हुई है। लेकिन सिनेरियो जो है टोटली नेगेटिव हो चुका है। अब रिटेलर्स की कमर टूट रही है और दिक्कत हो रही है। अब सबको पैनिक फील हो रहा है, परेशानी फील हो रही है, सफोकेशन हो रही है, पोर्टफोलियो सबके रेड हो चुके हैं। तो मेरे शेयर्स का और म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो आई थिंक मैं अलग वीडियोस में दिखा चुका हूँ। लेकिन आज जैसा कि मेरा नियम रहता है कि मार्केट गिरती है, अच्छा करेक्शन आज आया, तो जैसा कि मेरा नियम है मैं मैनुअल एसआईपी करता हूँ और आज भी मैंने एसआईपी करी है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज यानी 25 अक्टूबर को मैंने क्या क्या कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कैनरा रोबेको बैंक से। कैनरा रोबेको एक स्मॉल कैप फंड है जिसमें मैंने आज 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड है, ये भी एक स्मॉल कैप फंड है, इसमें भी आज मैंने 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस दिखा रहा है और एनएवी मुझे आज की ही मिलेगी 25 अक्टूबर की, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने 2 बजे से पहले इन्वेस्टमेंट कर दी थी। उसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसमें भी 15,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं, ये भी एक स्मॉल कैप फंड है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 15,000 रुपये मैंने आज इन्वेस्ट किए हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 15,000 रुपये मैंने आज इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं मिड कैप में, क्योंकि आज स्मॉल कैप और मिड कैप में तबाही ज़्यादा मची हुई थी, तो मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही सही समझा। उसके बाद मैं गया मिड कैप में, एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें भी मैंने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये भी एक मिड कैप फंड है, इसमें भी 15,000 रुपये। बंधन कोर इक्विटी फंड, इसमें भी 15,000 रुपये, ये भी एक मिड कैप फंड है। एडलवेज मिड कैप 15,000 रुपये, इसमें भी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 15,000 रुपये, इसमें भी इन्वेस्ट किए। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, ये भी एक मिड कैप फंड है, 15,000 रुपये, इसमें भी इन्वेस्ट किए। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, ये भी एक मिड कैप फंड है, 15,000 रुपये, इसमें भी इन्वेस्ट किए। इसके बाद हम मूव करते हैं लार्ज एंड मिड वाली कैटेगरी में। तो एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप में आज मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। एच डी एफ सी टॉप 100 फंड में 10,000 रुपये, ये एक प्योर लार्ज कैप फंड है। उसके बाद है आपका कहाँ चला गया, हाँ, उसके बाद है आपका एच डी एफ सी टॉप 100 फंड, ये भी एक प्योर लार्ज कैप फंड है, इसमें भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये भी एक लार्ज कैप फंड है, इसमें भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। और एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप, ये भी लार्ज और मिड का फंड है, इसमें भी 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने आज कितनी इन्वेस्ट की है, कितने पैसे इन्वेस्ट किए, एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो 15,000 हैं, यानी कि 1,80,000 में तो स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट किए हैं, प्लस लार्ज कैप में 40,000, तो लगभग 2,20,000 रुपये मैंने आज 25 अक्टूबर को इन्वेस्ट किए हैं। और आप मेरे किसी भी फंड को क्लिक करेंगे उसमें दिख जाएगा एनएवी मुझे 25 अक्टूबर की मिल रही है किसी भी फंड में। तो ऐसा नहीं है लोग कहीं ऐसा समझे कि मैं कभी और इन्वेस्ट किया था। देखिए 25 अक्टूबर 2024 की मुझे एनएवी मिल रही है, तो आज ही मैंने ये इन्वेस्ट किया है और 2,20,000 मैंने इन्वेस्ट किया है। काफ़ी हाथ कांप रहे थे इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता। 24,100 से मार्केट रिवर्स होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, हो सकता है मार्केट अभी 700-800 पॉइंट और नीचे जाए। लेकिन नियम जो है वो नियम रहेगा। नियम है कि मार्केट गिरेगी मुझे ख़रीदना है, तो मैं ख़रीद रहा हूँ। अच्छा फॉल आया है, काफ़ी दिन बाद मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी तक मैं बीच बीच में 10-15 15 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन एक अच्छा फॉल आया है और अच्छे फॉल पे कुछ बाइंग तो बनती थी, तो मैंने आज इतनी बाइंग करी है। तो दोस्तों आगे क्या हाल रहेगा मार्केट का, मैं आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।